क्या था लाइन, वैसे हम भूल ही गए। जेरी तुम कहाँ है? तुम इतना लेट क्यों कर रहे हैं? हम ट्राइकल से कुछ चला जाएगा, हम डेट लेट कर लेगा राजू का साथ। जब आपको ऑथेंटिक लोकल फूड खाना होता है तो अपने मोमो को ही गेजू करते हैं सब लोग। मेरा मम्मी का थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा रहता है और चाय में चीनी। मम्मी आपका चाय में चीनी होता है हमेशा ज़्यादा। ओके दुगी सर, आर यू सिंगल? No, no. बहुत सारे लड़कियां ये जानना चाहते थे कि मतलब आर यू सिंगल और नॉट, और ये सवाल मेरे तरफ से भी थी। हम दोनों के तरफ से। ओके नमस्कार, वेलकम टू रिवाइंड विद रीमा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम इस शो के जरिए अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ यादें हम रिवाइंड करते हैं इस शो के जरिए, और हर एपिसोड हमारे लिए बहुत ही खास है, बिलीव मी। और आज के एपिसोड भी बहुत ही खास है। और मैं बता दूं आप लोगों को, हमारे अरुणाचल प्रदेश में हर घर घर में एक गाना है। पहली नज़र का गाने के बिना हमारा होम पार्टी ख़त्म नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। आई मीन तो जी हाँ, मैं ये फिल्म की बात कर रही हूँ जेतू, जो कि रिलीज़ हुआ था 2016 को, डायरेक्टेड बाय तापेन नातम। हालांकि मैं रिसेंटली हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत अच्छी फिल्म रिलीज़ हुआ था, नेफा 1953 द हिडन वॉर करके, उसी के ही डायरेक्टर है तापेन नातम जी। और आज हमारे बीच बैठे हैं जेतू का कास्ट, दुगी राजू सर, हैरी सोनू मैम, हेलो। एंड आज हमारे बीच सब कास्ट नहीं है, अफसोस की बात है। बट अगर यानी हाको मैम, राना कोनिया सर और तापेन नातम जी आप लोग देख रहे हो तो वी मिस यू। खास आज आप लोग हमारे साथ होते हैं यहाँ पे। इट्स ओके। हम लोग बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है अरुणाचल के, आप लोगों की जो ऑडियंस है मूवी को जिसने देखा, तो वो लोग के पास बहुत सारे सवाल थे कि ये सवाल करना चाहते थे बहुत कुछ, बट हम सबके सवाल नहीं ले सकते, तो हमने कुछ सबके लिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिया। तो सबसे पहले आप दोनों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपका है जॉन का कैरेक्टर और आपने यम्मी का कैरेक्टर निभाया जेतू में, तो आप लोगों को अपना कैरेक्टर को लेके एक्सपीरियंस कैसे रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल रीमा जी, थैंक यू यहाँ पर बुलाने के लिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस था जेतू मूवी का, वो बहुत ही बढ़िया था। और उस समय मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मैं फ़र्स्ट टाइम मूवी कर रहा हूँ। और शूटिंग के वक्त भी या शूटिंग के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मूवी कर रहा था। लेकिन बाद में मूवी आफ्टर कंप्लीट के बाद देखा तो मूवी बस मैं भी एस्टोनाइज हो गया था कि वाह बढ़िया एक बना है। तो सर लाइक ये आपका पहला मूवी था या आप इससे भी पहले कुछ कर चुका था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट ही था। ओके फर्स्ट मूवी। अच्छा, फीचरिंग हुआ इसमें? आई मीन शुरुआत इसी से हुआ। Yes. तो ये एक मूवी करने के बाद ऐसे कुछ लाइफ में चेंजेस आया? नहीं, ऐसा तो कुछ इतना चेंजेस नहीं आया। हाँ, वो बस वही है कि हमारा जो ऑडियंस कहीं भी जाते हैं, तो जैसे कि मैं कहीं भी जाता हूँ, जर्नी करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे मिलते हैं, तो मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं और मेरे ऑटोग्राफ लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बट मैं प्राउड नहीं होता हूँ उस चीज़ को लेकर कि मैं एक स्टार हो गया हूँ। आई एम ऑल्सो ए नॉर्मल बीइंग पर्सन। ओके, राजू की ऑडियंस, मेरा भी कभी ऑटोग्राफ लेना, मुझे ट्रैकर स्टैंड में मिले तो मैं ट्रैकर से आना जाना करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यम्मी को लेके? Jetu holds a very special place in my heart. Wow. It was a roller coaster ride for me, mentally, physically, or emotionally, because I was just a simple girl, very introvert, very shy. I was doing my graduation that time, and suddenly audition ka call aaya, and then I went there and I met our director, and after having 1 hour of conversation, he said that I will inform you when if you get select, I will inform you. And then कुछ दिन के बाद मुझे call आया कि you got selected, and that also as a lead heroine. Wow. So I was very surprised because movies is like completely alien to me, not only to me, for my whole families. Then suddenly इस तरह का offer, my family were very supportive. They said कि you should do it. I was not ready to do because I was very shy. Like movie कैसे है? This is not possible. I never acted before. So, but my friends and my family, they pushed me and they said, you have to do it. You should go and you should try your luck. And by the grace of God, हमारी मेहनत रंग लाई and audience ने इतना प्यार दिया, तो I think we are very happy. तो उस टाइम को 2016 में शूट करना कितना टफ रहा आप लोगों के लिए उस दिन में शूटिंग डेज? वी ऑल नो कि हमारे जो अरुणाचल में फिल्म इंडस्ट्री तो है ही नहीं, एंड जो फैसिलिटीज़ जो बाहर पे मिलते
वो सब तो है ही नहीं। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस तरह के आपको सपोर्ट मिलेगा एंड फैसिलिटीज़ मिलेगा, देन यू आर रॉन्ग। तो मैं पहले से प्रिपेयर थी कि आपको जो भी कुछ करना होगा अपने बल पे ही करना होगा, अपनी तरफ से ही आपको आना होगा आगे। तो मैं तो बिल्कुल रेडी थी, बिकॉज मुझे इतना अच्छा मूवी करने का मौका मिल रही है। तो या इट वाज वेरी गुड। वाह, सो मेरा भी वही जो सोनू जी ने कहा कि सपोर्टिव फैमिली की तरफ से ना मुझे वो काफ़ी मिला, और मेरे दोस्तों की तरफ से स्पेशली मैं उस ब्रदर को मैं थैंक यू करना चाहूँगा। अभी वो देख रहा होगा, दुगी जोनी है वो ब्रदर, और इस बार कॉरपोरेटर भी उतरा है, काउंसिलर नंबर वार्ड नंबर 17 से। तो उसे मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे बड़े भैया को। उसी ने मुझे ऑडिशन का वो पेपर दिखाया था कि अरुणाचल होटल में आपका ऑडिशन चल रहा है, यू शुड गो। ओह हाउ स्वीट, थैंक यू जॉनी भैया। तो भैया को मैं बोला कि मैं इतना नहीं आता हूँ, मैं जस्ट मिमिक्री करता हूँ, मैं दोस्तों को हंसाता हूँ और एंजॉय कराता हूँ, बस इतना तक मैं सकता हूँ, बाकी एक्टिंग मेरा से नहीं होगा। तो बोला, मेरा भैया बोला कि नहीं आप जाओ ना एक बार, यू शुड ट्राई एटलीस्ट वन। तो मैं गया, जाके दिया। उसके बाद आफ्टर जिस कॉल एक आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर सेकंड लीड रोल। सो वही था रीमा जी। वाह, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जितने दोनों हैं, मतलब जो लोग हैं, इसके फैमिली, आई मीन इसकी रिलेटिव्स, दोस्त कितने सपोर्टिव है। थैंक यू ऑल। ओके, सो आप लोगों ने ऑडिशंस के बारे में तो बता ही दिया, आपने बताया कि भैया के थ्रू से। तो आपको ऑडिशन के बारे में किसने बताया था? वन ऑफ माई ब्रदर। इज मेरे इट? भी भैया ने मुझे इन्फॉर्म की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री के लिए मैं कुछ 3-4 दोस्त के साथ दिल्ली में थी, वहाँ इंटरव्यू देने के लिए। सो सडनली उसका कॉल आया एंड ही आस्क्ड मी वेयर आर यू। आई टोल्ड हिम दैट मैं दिल्ली में हूँ। व्हाई? ही इज़ लाइक देयर इज ऑडिशन गोइंग ऑन, हमारे एक अरुणाचली मूवी का ऑडिशन चल रहा है, आई थिंक यू शुड कम एंड ट्राई। एंड आई सेड मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, कैसे करूँ? तो उसने कहा कि यू जस्ट डू वन थिंग, तुम्हारा फोटो जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर दो। तो मैं डायरेक्टर को दिखा के देखती हूँ, एंड इफ इट इज वर्क देन आई विल टेल यू। मेरे दोस्तों ने मुझे हेल्प की कि तुम्हारा बेस्ट फोटो भेजना चाहिए, आई थिंक इफ यू आर सेंडिंग फॉर ए मूवी ऑडिशन, तो लेट्स सेलेक्ट योर बेस्ट फोटोज। एंड देन विद माई फ्रेंड्स दे हेल्प मी, एंड उन लोगों की मदद से मैंने अपनी फोटोज कुछ भेज दी। एंड वेल, मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर जो आपको? हैरी माइंग, एंड ही इज आल्सो इन दैट मूवी। एक छोटा सा रोल किया था उसने। तो आई थिंक ही इज वाचिंग दिस। थैंक यू भैया फॉर हेल्पिंग मी। इवन योर फ्रेंड्स जो Yeah, definitely my friends, they helped me a lot. Okay, you guys are really lucky, हाँ, क्योंकि आप लोगों को इतना सपोर्ट, मतलब ये सब मिल रहा है। So yeah, thank you all. और what is the best experience being part of film Jetu? The best part is that I believe कि आप जब कुछ मूवी करते हैं, उसके जो आपके जो co-workers होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो co-actors होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, आप किस तरह का बॉन्डिंग उनके साथ शेयर करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेतू वॉज माई फर्स्ट मूवी। आई वॉज वेरी साई, एंड जब मुझे कैमरा के फ्रंट में फर्स्ट टाइम पेश करना पड़ी थी, मैं बहुत शर्म कर रही थी, एंड आई वाज जस्ट लाफिंग शाई, लाइक कैसे होगा, बट दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव, very supportive. They made me feel so comfortable, and especially तापन सर इतना cooperate करने के लिए, because we all were new, even John, all the artists, most of them were new, and it was very challenging, but together एक दूसरे का साथ देकर, and हमारे डायरेक्टर सर तापन सर, उसने हमें इतना मतलब कंफर्टेबल फील कराया कि जो शाय था, जो लाइक हम लोग खुल नहीं पा रहा था, वो विद इन 2 days तो चले गए थे, एंड आफ्टर दैट वी आर कम्प्लीटली ओपन बर्ड की तरह हो चुके थे, एंड वी वर वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। एंड इस तरह से हम जितने हो सके अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी कि अपने अपने जो रोल है उसके साथ जस्टिफाई कर सके, एंड उसके एक्सपेक्टेशन पे उतर सके। इनफैक्ट यू डिड रियली वेल। थैंक यू सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस रीमा जी, जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था वो था मेरा चकता के साथ। हम लोग फर्स्ट आते समय क्या था, थोड़ा नर्वस ना, साई किस्म का था, तो लाइक सोनू जी सा, तो इतना बात नहीं करता था। सोनू हमको बोलते रहता, जॉन तुम बात इतना करता नहीं है ना, तुम खुद तो डर रहे हैं, हम लोग को भी डरवा रहे हैं। तो बीच में क्या हो गया, चकता आया, चकता तो मस्त मोहल्ला था, वो आता है, उसका शूटिंग करता है, आप लोग मिला भी होगा शायद चकता का कैसा है बिहेवियर, तो हमेशा हंसाता था। तो बोलता था, जॉन जस्ट ब्रिंग इट ऑन, बोलते ना,
आप कर लो उसको। एक्चुअली He is my co-actor too. या चक तक जो क्या है वो हमारे जो सेट में जान डाल देता था। Okay. वी आर ऑल्सो लाइक बहुत ही सीरियस है, हर कोई आया है अपना स्क्रिप्ट पढ़ के अपना रोल प्रिपेयर कर रहा होता है, लाइक एवरीवन इज सो सीरियस एंड इज लाइक यू नो एकदम फन मस्ती कौर। या वो कहीं भी जाते हैं वही जान डाल देते सो हैं। हम लोग अपना रोल को लेके इतना सीरियस था बिकॉज सिंस इट वाज आवर फर्स्ट मूवी, तो हम लोग जो हमेशा माइंड में यही चलता था कि यू नो अपना बेस्ट करना है, बेस्ट करना है। तो वो सोच में हम लोग सब इतना सीरियस था कि यू नो फन करना, तो फन तो भूल ही चुका था, बट इट वाज चक ओनली जो हम सभी को हंसाते रहता था। आई थिंक नॉट ओनली राजू, मैंने भी बहुत ही अच्छा टाइम शेयर की है राजू चक तक के साथ। आप लोग चक तक को कुछ कहना चाहोगे? चक तक वी मिस यू एंड तुम जैसे भी हो बहुत ही अच्छे हो। और मैं उसे बंदे कहता हूँ, मेरे लाल, जहाँ कहीं भी हो आप, बस चलते रहना, हारना नहीं। ओके, आई होप चक तक सर आप देख रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करा। और मेरा दूसरा सवाल है, मैं पहले से ये पूछना चाह रही थी कि आपको शायद मैंने पूछा भी था, पहले भी पूछा था, लाइक जेतु फिल्म करने के बाद क्या आपके लाइफ में कुछ यू नो Changes हाँ, तो वही सवाल मैं मैम को पूछना चाहूँगी। यस बहुत ही बड़ा बदलाव आया है, नॉट कि लाइक यू नो मेरा लाइफ किस तरह से चेंज हो गया, बट आई एम एज अ पर्सन यू नो मेरी जो नज़रिया है वो बदल गई कम्प्लीटली। यू नो आई वॉज इन माई ओन कुकून, मैं अपने ही यू नो एक कुकून में रहती थी, बट इस मूवी के द्वारा मैं उस कुकून को तोड़कर यू नो हमारी दुनिया कैसे है उसे एक्सपीरियंस करने मिली है। एंड जो मेरी नज़रिया थी यू नो एक बहुत ही लाइक यू नो शाई गर्ल होके लाइक चुप कर रहती थी, धर कर रहती थी, वो बिल्कुल ही वो सब चेंज हो गया। एंड इट जस्ट आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस मूवी। And I think now I'm very open person now. Even my friends also tells me, तुम बहुत चेंज हो गया अभी, यू नो मूवीज करके अभी तुम बहुत ही चेंज हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग। आई से यू नो ये तो अच्छा ही बात है कि मैं बहुत चेंज हो गई हूँ एंड अभी मैं तुम लोगों के साथ इतना हंसी मजाक करके खुल कर रहती हूँ, विच इज़ अ पॉजिटिव चेंजेस। सो दे ऑल्सो सेज कि या तुम्हें तो बहुत ही चेंज आया है, विच इज़ वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। कंग्रेचुलेशन, एटलीस्ट यू आर लिविंग योर लाइक लाइफ कि खुल के जी रहा है, लाइक कुकून में बंद नहीं है। सो दैट्स फॉर दैट आई मस्ट कंग्रेचुलेट। ओके, तो जैसे कि हमारे लाइक हम लोग एक आर्टिस्ट है, एक एक्टर्स है, तो बीइंग एक्टर हम लोग को हर दिन मतलब बहुत कुछ क्रिटिसिज्म लाइक बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो आप लोग किस तरह से हैंडल करते हो उसे? क्रिटिसिज्म्स होते हैं, बॉडी शेमिंग होते हैं, बहुत कुछ। रीमा जी, क्रिटिसिज्म जो है कि वो भारत पे या हमारे इंडिया में हर कोने पे है, ना कि हमारे अरुणाचल स्टेट में, वो हर कोने में कुछ क्रिटिसिज्म ऐसा होता है कि जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इंसान के ऊपर होता है। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना, आप जैसे कि इंसान के ऊपर होता है कि आपको अगर किसी ने बोला कि आप ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो, लेकिन मैं उस बंदे से कहना चाहूँगा कि आप होते कौन हो वो बोलने वाले, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना अच्छी बात है, लेकिन इतना क्रिटिसिज्म मत करो कि ना डिस्ट्रक्टिव में ले जाए, ताकि वहाँ से वो इंसान जो कहीं कोई बड़ा स्टेप ना कदम ना उठा ले। और मैं तो कहता हूँ क्रिटिसिज्म ना करे बॉडी शेप को लेके या फिर हाइट को लेके या फिर कलर्स को लेके, बॉडी शेमिंग। हाँ, या बॉडी शेमिंग। तो मैं तो कहता हूँ कि भगवान ने दिया है सबको, आप अपने लेवल पे खूबसूरत है, आप अपने लेवल में हैंडसम है, क्यूट है, हर चीज़ है, तो किसी की बुराई ना करें, बस मिल के रहें। वाह, क्या सोच है राजू सर। मैम, आप कैसे हैंडल करते हो क्रिटिसिज्म एंड बॉडी शेमिंग? क्रिटिसिज्म इज लाइक पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई थिंक जब आप कैमरे पे होते हो, ऑडियंस होते हैं जजमेंट के लिए, एवरीवन विल जज यू, समवन विल लाइक यू एंड समवन विल नॉट लाइक यू, सो यू कैन इम्प्रेस एवरीवन। ये तो लाइक क्लियर है कि यू कैन इम्प्रेस एवरीवन, बट फर्स्ट आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन जेतु। मूवी रिलीज होने के बाद पॉजिटिव सपोर्ट्स तो बहुत ही आए हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स बहुत आए हैं, बट डेफिनेटली नेगेटिविटी भी बहुत आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पर्सनली हो, लोग आपके मजाक उड़ाते हैं। दैट्स नॉट अ बिग थिंग, लाइक इट डजंट अफेक्ट्स मी, बिकॉज आप अपने आप को ऐसे बनाना होता है कि यू नो कुछ नेगेटिविटी भी आपको इफेक्ट ना करे, आप कुछ खराब भी क्यों ना करे, आप उसे सीखना चाहिए। एंड मैं बचपन से ही चब्बी प्लम्पी यू नो हमेशा रही हूँ, तो आफ्टर मूवी जो हमारे एक्ट्रेस की जो क्राइटेरिया होता है, टॉल, स्लिम, यू नो स्लिम ट्रिम, वो कैटेगरी में आई वाज नॉट देयर आई थिंक।
सो उस बेस पे मुझे बहुत ही क्रिटिसाइज की, बट आई थिंक Body shame करा। body shame, and I was happy with my performance, and I know I did well, and the thing is I can't impress everyone, and criticism is part, it's one of the part of your life, so Okay. हर आर्टिस्ट को गुजरना पड़ेगा, so you have to be ready to face criticism, but आपको उससे सीखना होगा कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, Yes. अपने आप पे हावी होना नहीं देने चाहिए, that is important. दैट्स वेरी ट्रू। और हमारे जो यंग आर्टिस्ट लोग हैं जो आ रहे हैं, सो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म को रिसीव करना है, किसको पिक करना है। जैसे मैम ने कहा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इट्स अप टू यू, एंड कंस्ट्रक्टिव वाला क्रिटिसिज्म को हमेशा एक्सेप्ट करना है और खुद पे काम करना है, डिस्ट्रक्टिव वाला को इग्नोर करना है, क्योंकि उससे किसी का भलाई होने वाला नहीं है। इवन हम लोग को भी हर दिन बॉडी शेम करने वालों को फेस करना पड़ता है। इवन यू नो कल ही वो किया, हाँ, और एक लड़का ने मुझे मैसेज किया कि मैम आपका आंखों दो आंख के बीच में इतना डिस्टेंस क्यों है, आप एलियन जैसे दिखते हो। आई वाज लाइक हाँ, भगवान ऐसे बनाया, सो आई एम हैप्पी विद दिस। और मेरे पास इतना करोड़ों पैसा नहीं कि मैं अभी सर्जरी करूँ, मेरा औकात नहीं है। ओके, जॉक्स अपार्ट, आप लोगों का कहानी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सुना है कि राजू जी आप मिमिक भी करते हो। अरे भाई करता हूँ तो हाँ, बहुत अच्छा गाना भी गाते हो। I think Rima, you should make him, do some mimic. तो सर प्लीज 2 लाइन हमारे ऑडियंस के लिए। गाना तो मैं कभी कभी वही बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन मिमिक कर लेता हूँ। ओके, 2 लाइन मिमिक्री कर दीजिए। रिस्पेक्ट टू मिथुंदा। अबे क्या रे साकाल, तू यहाँ पे आया है लेकिन खाली हाथ नहीं जाएगा रे। अपन के पास आ, अपन तेरे को पैसा भी देगा, साथ में गांजा भी देगा, क्या रे? आय छोटा सा ना, तो थोड़ा सा ट्राई किया था, बस यही है। ओके, सर एक लाइन गा भी दीजिए ना, सुनने में आप बहुत अच्छे गाते हो। अभी गाएगा तो हो गया, बस एक ट्राई करता हूँ। हमारा चलो मूवी फिल्म का गाना गा देता हूँ ना। पहली नजर का कैसा है जादू, लगता है मुझको कुछ हो गया, हो लगता है मुझको कुछ हो गया, दीवाना मैं यूं हो गया। बस इतना दुगी सर, आर यू सिंगल? नो नो। बहुत सारे लड़कियां ये जानना चाहते थे कि मतलब आर यू सिंगल और नॉट, और ये सवाल मेरे तरफ से भी थे। हम दोनों की तरफ से। ओके, Not single. Actually, my fans and my people of Arunachal Pradesh, I'm not single. I'm already married, and I have one cute little baby. His name is Dugi Kumbi, my heart. बस यही कि मैं शादीशुदा हो चुका हूँ। आई थिंक जब राजू का ये पता चला था कि इज मैरिड मैन, बहुत सारे लड़के का हार्ट ब्रेक हुआ था। इवन अमंग माय फ्रेंड्स आल्सो, दे आर लाइक who's that boy, is he single? And I'm like, no, he's married. So उन लोगों के तो दिल बहुत होता था। he is not just married man, Family man now. या फैमिली मैन, एक बच्ची की बाप है। ओके, थैंक यू सो मच। और बहुत ही टैलेंट है आपके अंदर। यू आर वेरी लकी, आपको ऐसे को एक्टर मिला है। आई एम वेरी लकी। I think not even Raju, Rana also. Konya, yeah. Yeah, Rana, Konya, and Yani Hakom. Yani Hakom. I met them personally, and I know they are very, very passionate and they are very talented. Yeah. अपने अपनी जगह पे, they all are very talented. I have noticed that. तो हम लोग ये कन्वर्सेशन को जारी रखेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग से बातें करेंगे। और अभी बस फिलहाल हम लोग एक छोटी सी टी ब्रेक पे चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू रिवाइंड विथ रीमा। हमारे साथ है राजू एंड सोनू। ये दोनों बाय बाय नहीं है, हाँ। ये राजू एक्टर है और सोनू भी फीमेल एक्टर है, जो कि जेतू मूवी की जैसे हम लोग बात कर रहे थे। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सोनू किसी बाई का नाम है। मैं बता दूँ, सोनू हैरी सोनू ये लड़की है। स्ट्रेट तो है ना? Question is this? ओके तो Now you figure out whether I'm straight or not. ओके लेट मी ट्राई। हाँ, ये बहुत नॉन वेज वाला था, सो सॉरी उसके लिए। तो हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। तो अभी मैं लाइक हम सब जानना चाहते हैं कि जो आप लोगों के फिल्म में जो गाने थे, सॉन्ग्स, तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स थे, तो वो उसका शूटिंग लोकेशन कहाँ पे हुआ? हालांकि ईटानगर एंड नाहरलगुन, ईटानगर एंड नाहरलगुन बीच, वो ट्रेकर वाला सीन तो यू नो ना, कौन भूल सकता है, एवरीवन नोस ना कहाँ है। राजू, मैं ट्रेकर से चली जाऊंगी। जेरी तुम कहाँ है? या यस दैट पार्ट। मैम वही लैंड प्लीज एक बार हमारे ऑडियंस के लिए। चलो हो जाए। जेरी तुम कहाँ है? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कब से यहाँ वेट कर रहे थे? तुम कहाँ है? तुम इतना लेट कर रहा है। ठीक है, हम ट्रेकर से चला जाएगा। गाना को लेके शूटिंग एक्सपीरियंस कैसे था? क्योंकि नॉर्मली गाना का शूट और जैसे हम लोग पूरा मूवी का शूट अलग होते हैं, तो गाना का शूटिंग कैसे रहा? जो पहला वाला सीन है, जेरी तुम कहाँ है, उसमें आपने देखा होगा मेरा कॉस्ट्यूम, यू नो शॉर्ट स्कर्ट, यू नो टाइट क्रॉप टॉप, तो that's not me. I don't wear that kind of clothes. But since कैरेक्टर का डिमांड था, तो I have to wear, you know, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई and then I wore that clothes and I was very shy. बहुत ही difficult हो रही थी with that, you know, sandal and that short clothes and walking on the roadside. And the funny thing is that जब मैं वो शूट कर रही थी, लोगों को पता नहीं था कि मैं शूटिंग में हूँ, you know, तो they were thinking कि you know I'm like item माँ, everyone was like मुझे चेयर रही थी उस समय मुझे चेयर रही थी, like गाड़ी से सर निकल के अरे कौन है इस टाइप का, somewhere like whistling, you know, सीटी भी मार रही थी। तो मैं बहुत शर्म कर रही थी, but since मुझे सीन कंप्लीट करनी थी, तो मैंने जैसे तैसे करके वो सीन कंप्लीट कर दी थी। तेरी आशिकी मुझे भाए ओ सनम, तेरी दीवानगी यूं सताए ओ सनम। और सबसे मोस्ट फनी पार्ट था जब मैं जुम्पी को लेटा रहा था। वो एक यानी line था। हकम, Yes, yes, यानी हकम को तू ही इबादत आदत है मेरी। तो उस समय लेटाते वक्त जब पापिन सर हम लोग को बहुत हेल्प किया ना, पापिन सर तो हमेशा सीरियसनेस है, तो सीरियसनेस तो टाइप का है वो। जब भी आएगा तो जॉन भाई रेडी है, हम बोले क्या पापिन भाई रेडी है क्या बोल रहे? अच्छा ठीक है रेडी है। तो उसके बाद शूट एक्शन, तो उसके बाद जैसे यानी को लेटाया, यानी ऐसा हंसा कि हम सीरियस था ना, वो हमको सीरियसनेस होने ही नहीं दिया, पूरा हंसा दिया ना। और जब हम हंस रहा था तब वो सीरियस था, उल्टा हो गया यानी कि ना। ओके बहुत ही सपोर्टिव वाला एक्ट्रेस मेरा को लगता है। ओके तो आप दोनों का लाइक यू नो एक्सपीरियंस उनके बहुत ही फनी भी है, लाइक ऑब्वियसली फन होगा ही, फनी प्लस चैलेंजिंग। हाँ चैलेंजिंग रहा। तो व्हाट वाज द फनीस्ट, आई मीन सबसे मज़ेदार चीज़ क्या था शूटिंग का डेज में, लाइक शूटिंग के दौरान? सबसे मज़ेदार वाला मेरा था जेरी के साथ था मेरा ना, राना के साथ। राना, हाँ जेरी के साथ था। और वो पार्ट था आपका जब चकता को और उसका बाई जो बोलते हैं ना कि जॉन कहाँ है, ओके तो वो रहा जॉन बोलते हैं ना, जॉन कहाँ होगा, अपने दोस्त के साथ होगा और ये स्कूल में होगा, कुछ लेसन दे रहा होगा। तो उसके बाद उसके बाई जो चकता का बाई जो कुछ एक ड्रीम करता है ना, तो ड्रीम में जो एक छोटा सा पार्ट था हम दोनों का, वो सबसे कॉमेडी प्लस आई वुड से, यहाँ नहीं बोलना चाहिए लेकिन बहुत यूनिक था। तो एक तरह से मैंने क्रिंजी ना गुदगुदी टाइप का था वो, तो वो सबसे मेरा फनीस्ट पार्ट था। भैया ये जेतू का मतलब क्या है? जेतू का मतलब ये जेतू का मतलब है जॉन और जेरी, दोनों का दोस्ती इतना फेमस अभी तक तो मालूम नहीं है। जब तक केतू पहाड़ों से रहेगा ना, तब तक दोनों का दोस्ती रहेगा। दोनों खाता पीता एक साथ है, घूमता एक साथ है और सोता एक साथ है, पता है? दोनों सोता है एक साथ,
नहीं नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, बोला नहीं है। तो मैम आपका क्या चीज़ था सबसे मज़ेदार? मैं आई थिंक मैं उस सीन को मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ पे। मेरी जो अंकल का रोल किया था, आई थिंक Yeah. इफ़ यू गाइस रिमेंबर, जो मेरे अंकल का रोल किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक लास्ट ईयर आई गेस उसका Yes. देहांत हो गया। सो आई फील वेरी सैड, यू नो, मुझे सडनली ये खबर मिली थी। सो उसके साथ जो मेरा एक सीन था जिसमें मैं दुकान पे कपड़े बेच रही होती है, यू नो, मुझे सिखाता है कि लाइक कैसे सामान बेचना है, यू नो, आई विल टीच यू किस तरह से कस्टमर का डील करना है। तो वो मूवी पार्ट पे तो ही बस लाइक, यू नो, तुमको ऐसा करना है कि तुम खुश हो या अपसेट हो, तुम्हें हमेशा कस्टमर के लिए करने चाहिए। तो ये लाइन के लिए वो सर जो इतना स्ट्रगल किया था, यू नो, कि उसका हर पार्ट, हर लाइन को वो बहुत ही अच्छी तरह से बोल लेता था। बट जैसे ही करना है, वो पार्ट जैसे ही आता था, ही वाज लाइक उससे हो ही नहीं रहा था। कस्टमर को डील करने के लिए भी तरीका होता है। इधर आओ, देखो, जब भी कस्टमर वहाँ से आएगा ना, हमेशा मुस्कुराकर देखना है कस्टमर को, इस तरह ऐसे ही मुस्कुराओ, तब जाके वो जरूर आएगा, तब जाके ये कपड़ा बिक्री होगा ना। Bedo Dolum sir, we miss him, and he was one of the finest artists जो हमारे तागिन कम्युनिटी से थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो आज हमारे बीच नहीं रहा ना, तो we miss him। और ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट हमने खोए हैं, बट उनके जो काम है वो हमेशा दुनिया को मतलब याद रहेगा। स्पेशली उनके साथ जो काम करा, जो डायरेक्टर, को एक्टर्स, सबको याद रहेंगे। सो दुलोम सर की फैमिली अगर कोई देख रहे हो तो आप लोग ये सोचिए कि हम सब उसके साथ थे, आपके साथ थे, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। तो मैम आगे बढ़ते हैं। ये जो नॉमेनक्लेचर है, लाइक बिहाइंड दिस नेम ऑफ जीतू, नेमिंग जीतू, राइट? जीतू का नाम मतलब कैसे, मतलब क्या सोच के, और इसका मतलब क्या है जीतू का? दरअसल जेतू का जो मीनिंग था ना, वो एक्चुअली हम लोग को ऑडिशन में भी नहीं बताया था। ओके। पापिन सर ना, He kept it secret, you know. Yeah. We asked him so many times, सर बताइए ना ये जेतू का मतलब क्या है, and he's like, watch movie, then you get to know. मूवी देखो and then पता चलेगा। जब हम लोग का शूटिंग भी चल And रहा था then ना, तो जो वो पार्ट आया था, हाँ। यू नो, कहाँ है जेतू का मतलब क्या है, जो एक, यू नो, एक लड़का पूछ रहा होता है मूवी पे। तो उसी टाइम पे नॉट ओनली द ऑडियंस, वी एज एन आर्टिस्ट, हम लोगों को भी उसी समय पता चला है कि जेतू का मतलब क्या है। एग्जैक्टली। Is So, it? you know, उसी समय। he is a very like strong person जो इतना देर तक अपना आर्टिस्ट से भी छुपा के रख सकता है। तापिन सर, आर्टिस्ट को ही नहीं पता मूवी का नाम क्या। Yeah. ओके। But I It was a must say, surprise. but I must say that my Tapin sir, my Papin Bhaiya is na very visionary Yes. director ना, Yes. very visionary director, बहुत talented है। उसके पास वो चीज को पहले बना लेता है, उसके बाद प्रोड्यूस करता है। He is very talented. तो जेटू का मीनिंग क्या? मीनिंग, हाँ, तो हाँ, you tell me. जेटू का मीनिंग भी हम लोग को पता नहीं था। तो शूटिंग खत्म होने का जस्ट वही पार्ट आया था, लाइक सोनू सेड कि जेतू का मीनिंग क्या है। तो जेतू का मीनिंग है जॉन एंड जेरी। जॉन एंड जेरी। उसके बाद लाइक और एक पार्ट आता है जिसमें हम चिल्लाते हैं ना, जेरी हम लोग चिल्लाते हैं कि जॉन, जेरी, जेटू, वाह बोलते हैं ना। उस समय में भी तब हमें अच्छा से मालूम हो गया था, यस, जॉन, मी एंड जेरी, कोनिया? यू। ओके। तो कैरेक्टर्स का वो सही मतलब पिक किया कि Pick मूवी का किया, नाम। हाँ। ओके, दैट्स वेरी क्रिएटिव तापिन सर। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लाइक मूवी में कुछ आपका फेवरेट डायलॉग्स, आपका जो फेवरेट जो लाइन्स है? तो वो डायलॉग ऐसा था, भाई तुम यहाँ क्यों थूक रहे? ये तुम्हारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है। हमारा स्कूल है, हमको इसको साफ रखना है। हमारा बाद जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आएगा उसको क्या देगा हम लोग? स्कूल का वॉल में थूक का निशान, टूटा हुआ डेस्क बेंच, खिड़की का शीशा टूटा हुआ। ये स्कूल हमारा स्कूल है। अगर तुम इसे साफ नहीं रख सकते हो तो गंदा भी मत करो ना। तो मैम आपका कोई फेवरेट लाइन? मेरी रही थी राना के साथ लास्ट सीन, Okay. जब मैं रियलाइज होकर आती हूँ एंड देन उसके सामने में, यू नो, जो मैं जेरी, आई एम सॉरी, हमको माफ कर दो। हमको पता नहीं था कि तुम किस तकलीफ से गुजर रहे। हमको तो ऐसा लगा था कि तुम हमको छोड़ के गए, पर अभी एहसास हुआ है कि हम कितना गलत था। पर अब चाहे जैसा भी हो, जो भी हो तुम, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा जेरी, हमेशा तुम्हारा साथ देगा।
तो हम लोग अभी थोड़ा सा एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं। तो सबसे पहले राजू सर, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? याद नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा है। योर फेवरेट कलर? ब्लू। Blue, is it? Yeah. Sky is blue, blah blah. Okay, it's okay. Which is your favorite song? मैं तेनू समझावा। Oh, okay. Who is your favorite actor, Arunachali actor? ताइतुंग सर। चीमा। तुम सर आपका फैन है। Okay, now, सोनू मैम आपका favorite color? My favorite color is brown. Okay, your favorite food? बहुत अजीब लग सकता है बट लोकल मछली। Okay, मुझे तो जो भी बैम्बू शूट डाल दो हो गया, खत्म, फेवरेट बन गई। Okay, which is your favorite song? You call me old fashioned but I like 90s song, mostly Shania Twain. Wow. Shania Twain songs. Okay, so who is your favorite Arunachali actor? कौन हो सकता है? Obviously चीमा सर। Okay, चीमा का बहुत बड़ा फैन है, दोनों का दोनों ही। Thank you so much. Thank You're you so doing much. really good job. ये मैंने चॉकलेट दे के बुलवाए। No. I do appreciate her a lot. You know. You're थैंक यू doing सो really good. मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। तो कभी ऐसे पता नहीं आप लोग वो करते हैं कि नहीं, मतलब यू नो यहाँ पे हम लोग का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ट्रैकर होते हैं, टेम्पो होते हैं, ऑटो होते हैं, कभी आप लोग चलते हैं कि नहीं उसमें? पर्सनली मैं तो हमेशा ट्रैवल करती हूँ। I do travels. ओके, तो कभी ऐसे कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स हुआ, लाइक कोई आपको देख के जज कर रहा है, व्हाई ही जज तो नहीं था बट यू नो मैं जैसे ही घर से अपने दोस्त के साथ मेरे दोस्त के घर जा रही थी तो सडनली हम दोनों ने टेम्पो में बैठ गया था एंड देयर वाज स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज एंड मैं उनके ठीक बगल में ही बैठी थी एंड आई लाइक चेतु का लड़की दे मेक मी फील सो uncomfortable. Yes. It happens. I think everyone do face, but you know, आप हर कोई तो public transport जाते ही है कभी ना कभी। राजू सर? एग्जैक्टली, ये मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोग अरुणाचल का आर्टिस्ट हो गया ना तो बहुत सीढ़ी का ऊपर में हम लोग बैठे हैं। That's the thing. ये जो माइंडसेट है हमारे पीपल ना, हमारे जो अरुणाचल के पीपल है, जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ऐसा माइंडसेट ना रखिए। We are not superstar. We are just an artist. Just an artist. Local artist. So I think we should know to differentiate them. You know, वो दो चीज़ को difference हमें जाननी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपनी पर्सनल बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करा और आई होप कि हम लोग आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे एंड आई विश बोथ ऑफ यू कि आप लोग बहुत आगे बढ़े, हमारा अरुणाचल का नाम को रोशन करे, फैमिली का नाम को रोशन करे और आप दोनों को भी और हमारे ऑडियंस को भी मैं याद दिला दूँ कि ये बार हम लोग अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल पहली बार ऑनलाइन जा रहे हैं एंड आप सब जानते हैं हमारे अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल बहुत ही इंटेंस स्टेज में, तो आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ करना नहीं, ऑन दिस 27 एंड 28 ऑफ दिसंबर हम लोग ऑनलाइन में जो वेबसाइट है www.arunachalfilmfestival.com उसमें आपको लॉगिन करना है और आपको फ्री में मूवी देखना है। दैट्स इट। बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स, यू नो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो जा चुके हैं, अवार्डी फिल्म्स है, बहुत सारे अच्छे फिल्म्स हैं एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये साल हमारे जो पैशनेट वाला डायरेक्टर्स है, यंग डायरेक्टर्स हैं, ऐसे लोगों की शॉर्ट फिल्म्स बहुत अच्छे आ रही है। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूँ फिर से 27 एंड 28 ऑफ दिसंबर मत भूलिएगा। और ये रिवाइंड विद रीमा के एपिसोड ऐसे ही चलते रहेंगे, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम सबको इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।